रंग बिरंगे पहनावे और हंसते उजले चेहरे, रस्मों रीति रिवाजों के सदियों से नक्शे हैं गहरे। मीठी मीठी हर बोली है, मीठे हैं संगीत, मनमोहने गीतों में जल के इस धरती की प्रीत। मन के मेले मस्त कलंदर, हर सू दिल दरबार, ढोल बजे और मिलकर झूमे, हंसकर बांटे प्यार। अल्लाह तुझको सदा सलामत रखे प्यारे देश, रोशनी और रंगों के धारे, आंख के तारे देश। प्यार के मारो बंजारो, पधारो मार देश। केसरिया बालमा मुझे पधारो, पधारो मारा देश, देश रे पधारो मारा देश। अस्सलाम वालेकुम। पधारो हमारे देश की टीम इस वक्त एयरपोर्ट पे मौजूद है। आप भी सोच रहे होंगे कि अगर हम एयरपोर्ट पे आए हैं तो हम जा कहाँ रहे हैं। हम जा रहे हैं उस नगर को जिस नगर को बोला जाता है ड्रीम लैंड, बल्तिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, जहाँ के जो रास्ते हैं वो लेके चलते हैं आपको उन जगहों की तरफ जिनको आप पैराडाइज ऑन अर्थ बोलते हैं, हेवंस बोलते हैं। हमने सोचा कि इस दफ़ा हम जाते हैं स्कर्दू, और स्कर्दू होगा हमारा बेस कैंप, और उस बेस कैंप से जिन आगे रास्तों पे निकलेंगे वो भी रखेंगे हम आपके लिए सरप्राइज़। तो निकलते हैं जी यहाँ से, और फिर आके जो सफ़र होगा हमारा, उस सफ़र में आप तो हमारे साथ ही रहेंगे ना। पधारो हमारे देश की टीम लेके चल रही है आपको ड्रीम लैंड, गिलगित बल्तिस्तान। इस्लामाबाद से स्कर्दू का हवाई सफ़र बहुत ही दिलकश है। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ते ही आप मागला की पहाड़ियों, एबटाबाद, मानसेरा, बालाकोट से वादी कागान और फिर बाबू सरपास से गुजरते हुए गिलगित बल्तिस्तान की हदूद में दाखिल हो जाते हैं। बाबू सरपास के बाद बर्फानी चोटियाँ आपका इस्तकबाल करती हैं, और अगर मौसम साफ़ हो तो नागा पर्वत का नज़ारा बहुत ही दिलफरेब होता है। बुलंदो बाला पहाड़ों को बादल हवा घेरे रखते हैं। जैसे इनके ऊपर सफ़र करते करते आप स्कर्दू की हदूद में दाखिल हो जाते हैं, और यूँ 1 घंटे का ये ना भूलने वाला सफ़र इख्तिताम पजीर होता है, और फिर यहीं से नया एडवेंचर शुरू होता है। सच एन अमेजिंग प्लेस। स्कर्दू की जो वैली है बहुत वसी वैली है, मगर जो एयरपोर्ट है अपनी ज़ात में आपको एक वैली लगती है, जिसके अंदर आप देखें जैसे जितने पैसेंजर्स उतरे हैं, नो बॉडी इज़ लीविंग दैट प्लेस, दिस प्लेस। ये कोई पता यहाँ से जा नहीं रहा है। ये ना समझिएगा कि बस के इंतज़ार में खड़े हैं, सब यहाँ पे पिक्चर्स बना रहे हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं। नज़ारा ही ऐसा है कि आप चाहते हैं कि आप यहाँ पे काफ़ी टाइम सर्व करें और नज़ारे को कैप्चर करें। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? विनाश, खैरियत से हैं सर? कैसे हैं आप? वेलकम। अरे ये कौन है इतनी प्यारी प्यारी प्रिंसेस? आपको वेलकम करने हैं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? और आपका नाम क्या है? अच्छा, ये मेरे लिए फूल हैं। अरे वाह, ये मेरे लिए फूल हैं। स्कर्दू आते ही मुझे जो सबसे पहले ना प्लेजेंट वेदर मिला, उसके बाद प्लेजेंट सरप्राइज़ मिला। और ये हम बात करते हैं अपने सकाफत, कल्चर और ट्रेडिशंस को, जिनको हम फोकस हमारा उसी पे होता है। और मेरा ये ख्याल था कि हमारी जो यूथ है, जो हमारी नौजवान नस्ल है,
ये अमीन है हमारी सकाफ़त की, और डर लगता है कि इस मशीनी दौर में जो हमारी नौजवान नस्ल है शहरों में, वो अपनी सकाफ़त से रूशनास नहीं। मगर यहाँ पे मिनहाज ने कहा आप आएंगे, हम अपनी सकाफ़त के अमीन हैं, और ये बच्चे भी इस ट्रेडिशन लेके जा रहे हैं। हम यहाँ की अरे। लोकल क्या पहनाएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। इतना खूबसूरत हमारी मुलाकात से आगाज़ हुआ है, तो इस पूरे सफ़र में इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ ये नौजवान मिनहाज हमारे साथ रहेंगे। यहाँ के सकाफ़त, कल्चर, ट्रेडिशंस को ये एम्बेसडर हैं, हम इनके साथ चलेंगे। स्कर्दू दरियाए शोक और दरियाए सिंध के संगम पर वाक़ दुनिया का एक खूबसूरत तरीन शहर है। बात जब की जाती है ड्रीम डेस्टिनेशंस की, तो स्कर्दू इज़ नो डाउट इज़ वन ऑफ द ड्रीम डेस्टिनेशंस। जब टूरिस्ट किसी भी खूबसूरत शहर में जाते हैं, ख़ासकर वो ऐसे इलाके जो बहुत से लोगों के अपने जो शहर होते हैं उनसे बहुत दूर होते हैं, जब निकलते हैं तो वहाँ पर टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर होता है। आप अपने जब टूर का आगाज़ करते हैं तो मंजिलें तो बहुत होती हैं, ख्वाब आप देखते हैं, मगर उस ख्वाब में वुसअत आ जाती है, और किन किन मंजिलों पे आप कितने वक्त में पहुंच सकते हैं, क्या क्या सहूलियात है वहाँ पे, तो उसके लिए आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की जाती है टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर पे। मंजिलें तो हमने बहुत सी सोच रखी हैं, और कहाँ जाना है, कैसे जाना है, इसकी इन्फॉर्मेशन लेना भी तो बहुत ज़रूरी है ना। तो उस इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हम बिल्डिंग के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि हमें कितनी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है और वो हमारे लिए कितनी करामत साबित हो सकती है। हम सफ़र पे चलते जाएंगे तो हमें पता लगेगा ना वो कितनी हमारे लिए करामत हुई है जब अपने सफ़र का अख्तिताम करेंगे। तो चलता हूँ, जाके इन्फॉर्मेशन गैदर करता हूँ आपके लिए भी और अपने लिए भी। बात कर रहा था मैं इन्फॉर्मेशन की, और इन्फॉर्मेशन सेंटर के अंदर मेरे साथ राहत करीम डिप्टी डायरेक्टर टूरिज़म मौजूद हैं। सकाफ़त किसी भी माशरे की जो ज़िंदगी उसका अक्स होता है, जो उसको दूसरों से मुनफरद करता है। तो आप हमें गाइड करें, हमने जाना है, हमने एक्सप्लोर करना है कि सकाफ़त और ट्रेडिशन के हवाले से वो कौन से एरियाज़ हैं जहाँ हम जाएँ तो हमें वो जो कहते हैं ना ऑर्गेनिक सकाफ़त जो असली हालत में मौजूद है मिलेगी। बल्तिस्तान को सकाफ़त का एक गहवारा समझा जाता है, क्योंकि इसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है, बहुत पुराना और बहुत रिच ट्रेडिशन है इसका। यहाँ पे कई किंगडम्स ने यहाँ पे रूल किया है, तो अपने साथ एक मज़बूत ट्रेडिशन, एक कल्चर छोड़ के गए हैं। तो आप देख लेंगे कि बल्तिस्तान के अंदर हमारे 4 डिस्ट्रिक्ट्स पड़ते हैं। यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा है खरमंग नाम का, जो नाम ही रखा गया है। खर यहाँ पे कहते हैं महल को, वो खर मंग मतलब जो महलों वाला एरिया। उसके अलावा फिर यहाँ पे हमारे पास एक और डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट घांचे। डिस्ट्रिक्ट घांचे भी एक रिलीजियसली, हिस्टोरिकली रिलीजियस टूरिज़म के लिए बहुत ही एक रिच एक एरिया है। यहाँ पे खानकाहें आपको बहुत ज़्यादा रिच ट्रेडिशन के साथ खानकाहें मिलेंगी। उनकी अपनी एक हिस्ट्री है। यहाँ पे इस्लाम की तबलीग के लिए जो हमारे यहाँ पे आए हैं, जो पैरो आए हैं, उन्होंने यहाँ पे इसकी तबलीग की है, तो अपने पीछे वो एक असासा छोड़ के गए हैं। ठीक। बाकी बल्तिस्तान में यहाँ पे आपको अदब के हवाले से बहुत ज़्यादा, बल्तिस्तान के लैंग्वेज के अंदर ही अदब है। अगर आप एक लफ्ज़ बोलना चाहते हैं तो आपको उसके कई लेयर्स मिलेंगे। उस अदब में उसको कैसे अदा किया जाता है, एक स्लैंग लैंग्वेज है, आम अल्फाज में कैसे उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान टूरिज़म डिपार्टमेंट ने यहाँ पे टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर कम हमारा
टूरिज़म का ऑफिस इस्टेब्लिश किया है। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। जो मेनली हमारी एक्टिविटी है, जो टूरिस्ट यहाँ आ जाता है, हम उनको फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन यहाँ दे जाते हैं कि वो उनके पास वो क्या विल लेके आए हैं और क्या करना चाहते हैं। ठीक है। तो अकॉर्डिंगली हम उनको बता देते हैं कि उनके पास कितने डेज़ हैं और उनकी इंटरेस्ट किस चीज़ में है। एडवेंचर डिज़ाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर जी इंटरेस्ट। जी जी हम उनको गाइड करते हैं। अगर वो एडवेंचर लवर्स हैं तो यहाँ पे बहुत कुछ है एडवेंचर के लिए। अगर वो सीजनल टूर पे आए हैं तो सीजन्स के हवाले से यहाँ पे बहुत कुछ वैरायटी है। नहीं, अगर वो कल्चर और ट्रेडिशन से ताल्लुक़ रखते हैं तो हम उनको उस हवाले से बता देते हैं कि वो कौन सी ट्रेडिशनल और कल्चरल जो एक्टिविटीज़ क्या हो सकती हैं। तो हमने कोशिश की है कि जो भी टूरिस्ट हमारे पास आ जाए तो हम उसको ज़रा एक शोकेज़ के तौर पे ना हम दिखाएं कि बल्तिस्तान में क्या कुछ था और क्या कुछ है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे इसी टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर में मज़ीद इसकी अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए एक छोटा सा म्यूज़ियम बनाया हुआ है। पधारो मारे देश, पधारो मारे देश। कटपाना डेजर्ट दुनिया के जो हाई आल्टीट्यूड पे डेजर्ट है उसमें इसका शुमार होता है। 2200 मीटर की एलिवेशन है इसकी सी लेवल से। अगर आप आसान लफ्ज़ों में कहें 7330 फीट इसकी जो है सतह मरतफा से इसकी एलिवेशन पे ये वाक़ है। और उसके साथ ही दरियाए इंडस बह रहा है, दरियाए सिंध बह रहा है। अब ये जो ऊंची पहाड़ी सिलसिला है और पहाड़ों के ऊपर मैं देख रहा हूँ कि इस वक्त हल्की हल्की बर्फ़ है जो चंद दिनों में शायद पिघल जाएगी। तो ये उन्हीं मकामात में से एक मकाम है कि जहाँ पर आकर आपको अंदाज़ा होता है कि रब ताला की कायनात कितनी वसी है। इस एक मकाम पे खड़े होकर इतनी मुझे वसअत नज़र आ रही है जहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और उन पहाड़ों से स्ट्रीम्स बहती हैं जिसे जो जाकर आगे इंडस में मिल रही हैं। उसके दरमियान में एक सहरा भी है और सहरा भी ऐसा जिसकी रेत सफ़ेद है। जब आपने यहाँ आना हो तो आप जो सकरदू बाज़ार है उससे आप निकलते हैं तो इधर टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर से पहले एक राइट साइड पे एक रोड उतरता है जिसको सुंदस रोड कहते हैं और उर्दू में लिखा हुआ है सुंदूस। ठीक है, इस तरह प्रोनाउंस करते हैं उसको। आप इस रास्ते पे चले आते हैं और 3-4 मिनट की ड्राइव के बाद आप यहाँ पे पहुँच जाते हैं। और इस अजूबे में जो चीज़ें अगर आप इसके गिनना शुरू करें, रेत देख रहे हैं, सफ़ेद रेत देख रहे हैं। आप इसके राइट साइड पे देखेंगे तो इंडस रिवर है। जब मैं लेफ्ट साइड पे देखता हूँ तो आपको लश ग्रीन नज़र आता है, खेत भी हैं, दरख्त भी उगे हुए हैं। ये वो स्ट्रीम्स हैं जिससे पानी आता है और ये आपको सब्ज़ा देखने को मिल रहा है।
ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और जाती जाती हल्की फुल्की उनके ऊपर बर्फ़बारी भी आपको नज़र आ रही है। बर्फ़बारी आई मीन टू से कि जो इसको बर्फ़ में ढका हुआ है, चंद दिनों बाद ये भी पिघल जाएगा और ये पानी इंडस में, और फिर इंडस पूरे पाकिस्तान को सब्ज़ो शादाब करता हुआ चला जाता है समंदर में। स्कर्दू गिलगित बल्तिस्तान का एक बहुत अहम शहर है, एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। स्कर्दू दो लफ्ज़ों का माखज़ है। सक्रोमा से लफ्ज़ सकर निकला है जिसका मतलब है सितारा, और दो का मतलब है ज़मीन, यानी कि सितारों की ज़मीन। स्कर्दू शहर एक बल्तिस्तान का एक मरकज़ी शहर है और यादगार शोहदा उन शहीदों को सलाम पेश करने के लिए जिन शहीदों ने 1948 में अपनी कीमती जानें कुर्बान की और डोगरा राज से बल्तिस्तान को आज़ाद किया। ये वो मरकज़ है जिस मरकज़ से मेरे दाहिने हाथ में सतपारा को सड़क जाती है, मेरे बिल्कुल सामने खरमंग और शिगर को रोड जाता है, और मेरे अकब में सड़क जाती है गिलगित की तरफ। स्कर्दू को हिमालय और कोह कराकोरम के संगम पे वाक़या एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। ये जो मरकज़ है, इस मरकज़ की हैसियत वही है जैसे रावलपिंडी पे मई रोड और कराची में चाराए फैसल। जितने भी टूरिस्ट आते हैं यहाँ मुख्तलिफ होटल्स हैं, खाने पीने की जगह है, गहमा गहमी है, यहाँ पर ट्रेडिशनल चीज़ें भी मिलती हैं, वो चीज़ें खरीदते भी हैं, खाना भी खाते हैं और फिर यहाँ से मुख्तलिफ मंजिलों पे रवाना हो जाते हैं। और हम भी रवाना हो रहे हैं, एक्सप्लोर करने जा रहे हैं बल्तिस्तान को आपके लिए। तिब्बत की झील मानसरोवर, वहाँ से एक दरिया निकलता है। वो दरिया जिसे माइटी इंडस कहते हैं, तिब्बत से होता हुआ, ये लद्दाख से होता हुआ, कारगिल से होता हुआ आगे दरिया श्योक इसके साथ मिलता है और ये स्कर्दू में यहाँ पहुँचता है। हो तो ये मकाम है और यहाँ पे दरिया बहुत पुरसुकून है। यहाँ से चलता हुआ इसके साथ फिर बहुत से दरिया और शामिल होते हैं। गिलगित से दरिया गिलगित भी शामिल होता है और चलते चलते दरिया ये फिर आगे इसके साथ रिवर काबुल भी शामिल होता है और फिर सारे दरिया इस पे शामिल होते हैं और 3120 किलोमीटर का फासला तय करके ये अरेबियन सी में चला जाता है। बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस इसके किनारे जन्म लेती रही हैं, जिसमें से एक बड़ी मशहूर सिविलाइजेशन इंडस सिविलाइजेशन है, जिसका पाकिस्तान अमीन है। पधारो हमारे देश के साथ, हम उन ख़जानों को तलाश करने जा रहे हैं जिन ख़जानों में बड़े खूबसूरत छुपे नगीने भी हैं और कुछ नगीने मेरे साथ आके खड़े भी हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बच्चों? ठीक हो। इधर आओ भाई। क्या नाम है तुम्हारा? मुंतजिर। किसके इंतजार में हो यहाँ पे? क्या नाम है तुम्हारे स्कूल का? गवर्नमेंट हाई स्कूल। देखें कि बच्चों में कितना प्यार है कि वो एक दूसरे को बता भी रहे हैं गवर्नमेंट हाई स्कूल हो तो। कौन सी क्लास में हो? 2। क्लास 2 में है जी मुंतजिर। और ये प्यारी प्यारी बच्चियाँ, इधर आओ बेटा, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ जी। क्या नाम है आपका? सकीना। सकीना। आपका? सकीना और अनम। कितने खूबसूरत चेहरे मेरे पाकिस्तान के। बच्चों क्या कहते हैं जब कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद? चलते हैं आगे। चलो आ जाओ, आ जाओ, 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 जाओ।
अस्सलाम चूरा की तरफ जा रहे हैं और भाई ने कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और जब आप गुजरते हैं स्कर्दू से कचूरा की तरफ जाते हैं, हो तो इस मकाम का नाम है, ये मशहूर है अपनी चेरीज़ की वजह से, खुबानियों की वजह से। और जो इस वक्त सीज़न चल रहा है वो चल रहा है चेरीज़ का। और जब चेरीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 इकसाम पाई जाती हैं, जिसमें से एक होती है फ्रेंच चेरी। ये शबीर भाई फ्रेंच जी सर, फ्रेंच चेरी है, हाइब्रिड है, हाइब्रिड फ्रेंच। हाइब्रिड फ्रेंच है। जी सर, और उसके अलावा ये देसी देसी है सर, लोकल देसी है, इसका दाना थोड़ा छोटा है। छोटा है सर और मीठी बहुत है। वो बहुत मीठी है। जी बिल्कुल ज़्यादा मीठी है। 7 ड्रम्स में वो पड़ी हुई है आपके पास जी सर। चेरी। और वो लाल वाली भी है, लाल वाली चेरी पड़ी हुई है। ये फ्रेंच का बीज कहाँ से, फ्रांस से आया था? ग्राफ्ट फ्रांस से आया सर। अभी हम खुद तैयार करते हैं। बड़ा रस है इसमें। जी जी, रस ज़्यादा है लेकिन वो लाइफ टाइम भी इसकी बहुत खास अच्छा, इसकी ये किस तरह एक डब्बा है? है। ये 250 का है सर। कितना वेट है इसका? इसका मैक्सिमम 500 ग्राम, ये 500 रुपये किलो हुआ। 500 रुपये किलो ऐसे ही है। और ये जो हाइब्रिड है? हाइब्रिड 600 रुपये किलो अच्छा, ये 600 रुपये किलो है। है। अच्छा, हाइब्रिड जो है वो ज़्यादा महंगी है। जी सर, रस ज़्यादा है, एक तो लाइफ टाइम इसकी ज़्यादा है। और देसी? देसी मीठी है, लाइफ टाइम बहुत कम है, इसलिए सस्ती बेचते हैं, 300 रुपये किलो। आप मुझे बाग में ले चलेंगे अगर आप नहीं मुझे सर, दरख्तों जी पर बिल्कुल ले जाएंगे, कोई मसला नहीं, अपना बाग है सर, बाग है जिना हो तो। शबीर भाई, आप मुझे बाग में लेकर चले आए हैं, 2 दरख्त आमने सामने हैं, कुछ इनके बारे में मुझे बताएं। ये इस चेरी के बारे में जो सुर्ख रंग की है, और ये जो साथ जो हाइब्रिड सर जो मैंने आपको बाहर दिखाई है हाइब्रिड जो फ्रांसीसी है, ये आप बूटा आपके सामने है। जी जी। और दूसरा मैंने आपको दिखाया लाल चेरी, जो जूस के लिए इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, ये जूस के लिए जूस के लिए इस्तेमाल होते हैं सर, उतारें दिखाने के लिए। अच्छा, इसकी जो शक्ल है बिल्कुल दिल की तरह है, ऐसे ही होता है सर। बहुत खूबसूरत फल है। तो बहुत ये आप रस के लिए इस्तेमाल करते हैं? रस के लिए इस्तेमाल जैम्स करते हैं। वगैरह के लिए जी, इस्तेमाल ऐसे। करते हैं जो प्रोडक्ट्स होती हैं। जी इसका सीज़न कब उगती है, कितना टाइम लगता है इसमें? सर, ये हमारे यहाँ जो लोकल चेरी है, जी जी। जो वो छोटी वाली, जी जी। वो 25 मई को तैयार होती है। अच्छा। और अभी तकरीबन कोई 1.5 महीना चलती है, उसके बाद ख़त्म होती है। जो हाइब्रिड है वो तकरीबन उसके बाद 15 दिन के बाद तैयार होती है। अच्छा। अगस्त तक ये चलती है, अगस्त तक, 14 अगस्त या 15 अगस्त तक। ठीक। उसके बाद है इसका तो लाइफ टाइम ये इसके बराबर ही है। अच्छा, जी, लाल वाली का। लाल वाली का। जी जी, ऐसी है। तो कितने अरसे से ये बाग है यहाँ पे? तकरीबन इसका 25 साल से है ये बाग लगे अच्छा, हुए। अगर हम यहाँ आए और अपनी फैमिली के साथ हम बाग में आना चाहते हैं, जी और हम आए चाहते हैं हम खुद फल उतार के खाएं, जी, आएँ और तोड़ के खाएँ। फीस है हमारा, क्या फीस है आपका पर तो हेड? पर हेड 500 रुपये हमने रखा है। ठीक है। पहले तो खैर नहीं थे, हाँ। अभी हमने शुरू किया। तो आप 500 में जितना चाहें खाएं, मगर आप साथ नहीं ले जा सकते। साथ नहीं ले जा सकते, अगर आप मर्जी से तोड़ेंगे उसका अलग से वेट करेंगे, उसका आपको पेमेंट चार्ज करना। इसकी अफादियत के हवाले से हमें बताएं। अफादियत, ये सबसे इसकी जो अच्छी अफादियत है सर, ये नींद की कैफियत पूरी करते हैं चेरी। अच्छा। दूसरा, ये खून बढ़ाता है। अच्छा, तो ये एक दरख्त जो बड़े से बड़ा दरख्त भी होता है, ये कितने अरसे में ये फल देना शुरू करता है? सर फल तो खैर छोटा से छोटा दरख्त तकरीबन 1.5 साल का दरख्त भी फल देने शुरू करते हैं। तो मैक्सिमम उम्र इसकी कितनी होती है? उम्र तो लगभग होते हैं 30 से 35 साल, कि फल देता रहता है? फल देता रहता है। और फिर 30 से 35 साल के बाद फिर आप क्या दरख्त गिर उसके- जाता है या नहीं, काटते हैं और नया काटते लगाते हैं, काटते हैं, उसका शाख तराशी किया जाता है, फिर एक से शुरू होता है। इसके साथ ये क्या लगा हुआ है? ये ड्राई हुए हैं, पड़ी हैं। ये ड्राई चेरी भी लोग शौक से खाते हैं। अच्छा, ये ड्राई चेरी हाँ, है। पड़े पड़े ये ड्राई होते हैं। निकलते हैं अब यहाँ से अगले एडवेंचर की तरफ। पधारो हमारे देश के साथ, साथ रहिएगा।